हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HM विद्याकुल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, जिसे हम मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब समझते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या में आपका सबसे पहली संख्या आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या आती है? प्राकृतिक संख्या आती है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। बच्चा जी क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। 2 नंबर बच्चा जी क्या आ जाएगा? जल्दी बोलिएगा। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरा मेरे पे बच्चा आ जाएगा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगी? पूर्णांक संख्या। और चौथा मेरे पे बच्चों आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। पांचवा मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह देगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, इस सभी संख्याओं के समूह को, इन पांचों संख्याओं के समूह को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलिएगा, जल्दी कमेंट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। समझ में आ गया? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं एक एक समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए प्राकृतिक संख्या एक नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो बच्चे प्राकृतिक संख्या आपका जिसे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो संख्या गिनती किया जाए, जो गिनती शुरू होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? अब ये उदाहरण में हो गया। आप देखिए इसको भी ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम आपको ये नीचे कर देते हैं। ठीक है, इसको हम नीचे कर देते हैं। आप यहाँ डिफिनेशन लिख सकते हैं बच्चा जी। गिनती करने वाली संख्या को, गिनती, गिनती करने वाली संख्या को, गिनती करने वाली संख्याओं को, संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण में आप ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह अनेक संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? दूसरा मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अगर मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को जोड़ दिया जाए, प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को जोड़ दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को जोड़ दिया जाए, प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या कहलाता है, कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, कहलाता है। अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे बच्चा जी आप उदाहरण में लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर बच्चा आप ले सकते हैं। जैसे उदाहरण में आप, ठीक है, ले सकते हैं आप मेरे प्यारे बच्चों। उदाहरण में देखिए, आप उदाहरण में लिख रहे हैं उदाहरण, बच्चा जी क्या होगा? 0,
1 2 3 4 5 6। ठीक है मेरी प्यारे बच्चों, देखिए प्राकृतिक संख्या में क्या था, एक एक शुरू हुई थी। तो मेरी प्यारे बच्चों उसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, अगर हम जीरो जोड़ देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है बच्चा बोलिए, तो बोलिए गुरुजी, पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाती है बोलिए, तो पूर्ण संख्या कहलाती है। समझ में आ गया। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों अब समझेंगे पूर्णांक। पूर्णांक उसे कहते हैं जब उसमें ऋणात्मक मान जोड़ दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों जीरो के पहले, जीरो के पहले अगर ऋणात्मक मान जोड़ दिया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों हम उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं बच्चा जी, तीसरा नंबर पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक बच्चा जी बोलिए, तो बोले गुरु जी पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक मान को जोड़ने को पूर्ण संख्या के पहले, बच्चा दिखा देता है, बोलिए गुरु जी, नहीं दिखा दे रहा है ना। चलिए पूर्ण संख्या के पहले, पूर्ण संख्या के पहले, संख्या के पहले, पहले या बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं पूर्ण संख्या के पहले, पहले सबसे बढ़िया हो बच्चा जी, पूर्ण संख्या के पहले, पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक मान, ऋणात्मक संख्या जोड़ी जाती है, ऋणात्मक संख्या जोड़ी जाती है, जोड़ी जाती है, जोड़ी जाती है, तो उसे मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं बोलिए, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या के पहले, पूर्ण संख्या के पहले अगर ऋणात्मक मान जोड़ दी जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चा जी आप इसे ले सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों उदाहरण में आप यहाँ लिखिएगा, तो बोलिए गुरुजी क्या लिखेंगे, तो हम लिखते हैं बच्चा जी, उदाहरण में लिखिएगा, उदाहरण मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण में क्या होगा, देखिए बच्चा जी आप जीरो हो गया, ये आपका 1 2 3 4 5 6 जाते रहेगा। इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो इधर आपका -1 बाई तरफ, ठीक है, -2 -3 -4, ठीक बच्चा जी, -4, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों संख्या की यानी कि बाईं ओर, संख्या के बाईं ओर अगर ऋणात्मक मान रहे, बाईं ओर ऋणात्मक और दाईं ओर क्या रहेगा, धनात्मक मान रहे, तो मेरे प्यारे बच्चों उस दिन क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा जी बोलिए, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को जल्दी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आप वीडियो को शेयर करते लगातार अपने दोस्तों में। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोग को वीडियो और लाइव क्लास मिस नहीं होगी बच्चा जी, ठीक है, बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। अब मेरे पे यहाँ समझिएगा, पूर्णांक संख्या के पहले ऋणात्मक मान अगर जोड़ दी जाती है, कौन मान, ऋणात्मक मान जोड़ दी जाती है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, जल्दी बोलिएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा जी बोलिए, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों आगे ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर बच्चे क्या आपका जल्दी बोलिएगा, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो बच्चा जी आइए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या बच्चा जी खुद से कटे, किसी और से भी डिवाइड हो, ठीक है बच्चा जी, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा जी, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को बच्चा हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को, परिमेय, बच्चे बोलिए परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जाता है, लिख सकते हैं, या लिखा, लिख सकते हैं, वही बढ़िया होगा, लिख सकते हैं, ये लिखा जाए, लिखा, लिखा जाए, लिखा जाए बच्चा जी, लिखा जाए, लिखा जाए, तो उसे, तो उसे बच्चा जी क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं।
परिमेय संख्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बच्चा जी परिमेय संख्या p बटे q, p बटे क्या हो गया q, q इज इट नॉट इक्वल टू 0। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ये वैज्ञानिकों ने खुद कहा है कि देखिए आपका बटे का जो मान है 0 यानी शून्य नहीं आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए अगर आपका 1/2 है तो कौन संख्या ये परिमेय संख्या है। कैसे कि देखिए बच्चा जी ये आपका p हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा p हो जाएगा बच्चा, इसका मान क्या हो जाएगा q हो जाएगा। तो देखिए हुआ ना p बटे q, देखिए हुआ नहीं हुआ, ये आपका p हो गया, ये अगर बच्चा जी q हो गया तो मान क्या हो गया p बटे q हो गया। क्या हो गया बच्चा जी बोलिए p बटे q हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए अगर परिमेय संख्या को आप काटते हैं डिवाइड करते हैं, देखिए परिमेय संख्या 1/2 अगर बच्चा जी आप इसे काट दीजिएगा, देखिए 2 आप देखिए कटेगा नहीं कटेगा तो 0 पॉइंट क्या होगा 2×5 = 10। तो बच्चा जो पूरा डिवाइड हो जाए, जो संख्या पूर्ण रूप से पूरा कट जाए, जो संख्या पूर्ण रूप से पूरा कट जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया परिमेय संख्या। इसे आप शांत भी कह सकते हैं बच्चा जी। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आप इसे शांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत भी कहते हैं बच्चा जी। अगर पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? आइए मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो वैसी संख्या जो खुद के डिवाइड में आए किसी और के साथ ना आए उसे क्या कहते हैं बच्चा जी अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो खुद से कटे, जो खुद से कटे, खुद के भाग में आए, खुद के भाग भाग में आए, भाग में आए बच्चा जी आए तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा जी? अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बच्चा जी जो खुद के डिवाइड में आए, उदाहरण बच्चा आप ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे प्यारे बच्चों उदाहरण में आप ये ले सकते हैं जैसे कि 1 3 5 7 11। तो बच्चा जी एक खुद की में आएगा, 3 बच्चे खुद देखिए 3 किस में आएगा, 1 से भी आएगा डिवाइड होगा और 3 से भी होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा बच्चा जी और 1 से आए 3। जो खुद से आए या एक के साथ आए, खुद के भाग में आए या एक आए तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी बच्चे जी बोलिए अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए खुद से भी कट रहा है, किसी और से भी कट रहा है, किसी और से कट रहा है नहीं, वो एक से कटेगा, वो एक से कटेगा और खुद से कटेगा बच्चा जी, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? ऐसा कोई दिक्कत? एक उदाहरण में आप ले सकते हैं बच्चा जी। कोई दिक्कत? जल्दी बोलिएगा, जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी दबा के एक लाइक कर दिए तेजी के साथ। अब बच्चा जी यहाँ तो आपको परिमेय समझ में आ गया, अपरिमेय समझ में आ गया। अब देखिए अपरिमेय संख्याओं का बच्चा जी आपका रूप होता है इसे अशांत, अशांत भी कहते हैं। बच्चे जी आप मान लीजिए 1/2 आपका डिवाइड कीजिएगा बच्चा जी 0.5 आएगा तो बच्चा क्या आ गया जल्दी बोलिएगा शांत। क्या आ गया? शांत। अब बच्चा जी मान लीजिए 1/3 को आप डिवाइड कीजिएगा तो होगा 0.0 3 तिया 9 1 3 तिया 9 1 0.0 3 तिया 9 1। बच्चा जी इस तरह डॉट डॉट आए तो बच्चा जी इसे हम कहते हैं अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती। अशांत बच्चा जी कहते हैं जो ना कटे, जो ना कटे उसे अशांत कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जो कट जाए, जो भाग के साथ पूर्ण रूप से कट जाए उसे हम शांत कहते हैं। जो भाग के साथ दशमलव के बाद ना कटे, जो दशमलव के बाद ना कटे उसे हम अशांत कहते हैं। जो दशमलव के बाद कट जाए, दशमलव के साथ में कट जाए मेरे प्यारे बच्चों या उससे पहले कट जाए तो मेरे प्यारे बच्चों में से क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। शांत आसान भी आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बोलिएगा। नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों अब आइए भाज्य संख्या किसे कहते हो, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो समझते हैं, सबसे मेन पॉइंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आइए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला पॉइंट है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद के भाग में आए किसी और के भाग में भी आए, वैसी संख्या जो खुद से भी कटेगी, खुद के भाग में भी आएगी किसी और के भाग में आएगी
उससे हम क्या कहते हैं बच्चे, भाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चा जी जैसे कि आप मान लीजिए ये भाज्य संख्या 2 आ जाएगा, 4, 6, 8, 10। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये 2 जो है ना जी, अब तो आपका देखिए किससे कटेगा, आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। देखिए 1 दूनी 2, 2 एकम 2। मेरे प्यारे बच्चों ये 4 है, तो बच्चा जी अब 4 जो आपका दिख रहा है यहाँ पर, इसको छोटा कर देते हैं बच्चा जी। मेरे प्यारे बच्चों 1 2 से आ गया, ये 4 भी 2 भागों में डिवाइड होगा। कितने भागों में, तो 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। तो बच्चा जी कैसे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो रहा है, और मेरे प्यारे बच्चों 4 एकम 4, 2 दूनी 4 है, 2 से भी कट रहा है बच्चा जी, और 4 से भी कट रहा है। इसी प्रकार से बच्चा जी 6 आपका है, तो किससे हो जाएगा 6, देखिए 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6। बच्चा जी आपका 4 8 है, तो 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 4 दूनी 8। बच्चा आपके 10 है मेरे प्यारे बच्चों, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10। दोनों के भाग में अगर आता है तो मेरे प्यारे बच्चों से हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। आप इसे परिमेय के रूप में भी कह सकते हैं, लेकिन परिमेय मेरे प्यारे बच्चों p बटे q के रूप में लिखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बोलिएगा, है कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, कोई दिक्कत है? अब अगला पॉइंट है बच्चा जी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या 1, 3, 5, 7, 11, 13। बच्चा जी वैसी संख्या जो खुद के भाग में आए और एक के साथ आए, खुद के भाग में आए और एक के साथ आए, तो मेरे प्यारे बच्चों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये बच्चा जी एक तो एक से कटेगा, ये बच्चा जी क्या 1 और 3 से कटेगा, ये बच्चा जी क्या होगा, देखिए 1 और 5 से कटेगा बच्चा जी, ये क्या 1 और 7 से आएगा। ठीक है, ये क्या होगा 1 और 11 से आएगा बच्चा जी, 1 और क्या होगा 11। और मेरे प्यारे बच्चों 1 और किससे आएगा, 1 और 13 से आएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ऐसी कोई संख्या नहीं है जो मान लीजिए अब ये 2 के भाग में नहीं आएगा, 3 से भी नहीं आएगा, 4 से भी नहीं आएगा, 5 से भी नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो खुद के भाग में आए, जो खुद के भाग में आए, और ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आइए, वो आपने समझा था कि वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इस सभी के समूह को मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों क्या बनता है, जल्दी बोलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या होती है। क्या कहलाती है? तो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए मेरे प्यारे बच्चों अब वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक, जल्दी बोलेगा, वास्तविक संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या आपको क्या समझ में आ गया? वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या आती है, जल्दी बोलिएगा? तो आपका प्राकृतिक संख्या आती है, प्राकृतिक संख्या आती है बच्चा जी, प्राकृतिक संख्या आती है, जल्दी बोलिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चा क्या दूसरा नंबर क्या आती है, पूर्ण संख्या आती है बच्चा जी, पूर्ण संख्या आपकी आती है, पूर्ण संख्या आती है। ठीक है बच्चा जी, तीसरा क्या आती है, जल्दी बोलिएगा? पूर्ण संख्या आती है बच्चा जी। ठीक है, और तीसरा क्या आती है, जल्दी बोलिएगा? तीसरा ये पहला हो गया, ये पूर्णांक संख्या आती है बच्चा जी, क्या आती है? तो पूर्णांक संख्या आती है बच्चा जी। ठीक है, चौथा मेरे प्यारे बच्चों चौथा क्या आती है, जल्दी बोलिएगा? तो चौथा बच्चा जी क्या आएगा, परिमेय संख्या आ जाएगी, परिमेय संख्या आ जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, पांचवा बच्चा जी क्या आ जाएगा, जल्दी बोलिएगा? पांचवा नंबर बच्चा जी आपका आ रहा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या आती है बच्चा जी, अपरिमेय संख्या आती है बच्चा जी। छठा नंबर आपकी आती है बच्चा जी, बोले शांत या अशांत, शांत भी आती है या अशांत आती है बच्चा जी, ई भी आती है। उसके बाद मेरे पास सातवां नंबर क्या आ जाएगी, जल्दी बोलिएगा? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या भी आती है बच्चा जी। बच्चा जी आठवां क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बोलिएगा? जल्दी बोलिएगा? अभाज्य संख्या आती है, अभाज्य संख्या। तो आप लिख सकते हैं मेरे प्यारों प्राकृतिक संख्या यानी वास्तविक संख्या में क्या आती है, पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या देख प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्ण समूह को, पूरे समूह को मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहते हैं। समझ में आ गया किसे कहते हैं? अब वास्तविक में रियल नंबर किसे कहते हैं, जल्दी बच्चा जी बोलेगा? तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के पूरे समूह को, पूरे संख्याओं को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या यानी बच्चा जी रियल नंबर कहते हैं। याद है कोई दिक्कत? तो आप लोग को देखिए इस वीडियो में आप लोग का जो
क्या कहते हैं, क्लास 10 के चैप्टर 1 के वास्तविक संख्या का जो बेसिक मेन जो नीचे होता है बच्चा जी, हमने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब मेरे पे बच्चों प्रश्नावली 1.1 का पढ़ाए, इससे नेक्स्ट वीडियो में या फिर लाइव क्लास के द्वारा थोड़ा आपको कराया जाएगा बहुत जोरदार से। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब चीज को नोट कर लीजिएगा, हम आपको एक एक दे रहे हैं, आप नोट करिए। बच्चा जी आपको वास्तविक संख्या सभी संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आप इसमें जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, भाज्य अभाज्य जोड़ दीजिए, ठीक है, भाज्य जोड़ दीजिए, अभाज्य जोड़ सकते हैं, ठीक है, शांत आसान जोड़ दीजिए, आप सब जोड़ सकते हैं इसमें बच्चा जी, शांत आसान भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप बच्चा आप ये भी लिख सकते हैं बच्चा जी, क्या सके बोलिए, आपके आ जाए भाज्य संख्या आ जाएगी, भाज्य संख्या बच्चा जी, ठीक है, अभाज्य संख्या आ जाएगी, अभाज्य अभाज्य बच्चा जी बोलिए, अभाज्य अभाज्य संख्या आ जाएगी बच्चा जी, ठीक है, अभाज्य संख्या आ जाएगी। आप बच्चा जी आप इसमें ये भी ले सकते हैं, अगला क्या है आपका कि बच्चा 8 नंबर आप ये भी सकते हैं, जल्दी बोलिएगा, शांत या अशांत ले सकते हैं, शांत या अशांत भी लिख सकते हैं बच्चा जी, शांत या अशांत भी लिख सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, वास्तविक संख्याओं का पूरा निचोड़ वाला, ठीक है। उसके बाद बच्चा जी नेक्स्ट आपका पेज क्या है, आप इसे नोट कर लीजिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, पूर्ण किसे कहते हैं। समझ में आ गया? हो गया। अगला बच्चा जी आप इसे नोट कर लीजिए तेजी में, हो गया बच्चा जी, आप इसे भी कर लीजिए, हो गया, आप इसे भी कर लीजिए, है नहीं जी, चलिए आप इसे भी कर लीजिए। चलिए समझ में आ गया? अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इस वीडियो में अगर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आपका एक सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितनी मात्रा में हो सके मेरे प्यारे बच्चों। आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को जितनी मात्रा में हो सके आप शेयर करते रहिए। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हैं बच्चा जी, ठीक है, फेसबुक में लगा सकते हैं। तो मैं आ गया क्या? चलिए, ज़्यादा कोई दिक्कत, मिलते बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।